ये जीवन कितना अद्भुत है दोस्तों, बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर जीवन है। इसमें भी अगर हम प्रकृति के नजदीक जाएं, प्रकृति हमें सबसे बड़ी हमारी जो सीख देने वाली प्रकृति माँ है। और प्रकृति माँ हमेशा, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लगता है कि प्रकृति हमेशा देती है और कोई अपेक्षा नहीं करती हमसे। परंतु एक चीज हम भूल जाते हैं, और जो चीज हम भूलते हैं वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अद्भुत है, सारी शक्तियों की शक्ति है, और वो चीज हम भूल जाते हैं और उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ ऑल पावर्स लाइज इन ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। 84-85 की बात है, 1984-85 की। बेंसन एंड हेजेस एक सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। उस समय भारत के एक ऑलराउंडर रवि शास्त्री जी को चैंपियन ऑफ चैंपियंस घोषित किया गया था, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। और उसी तरह से हम बोलते हैं सारी शक्तियां का, जो सारी शक्तियां हैं जितनी इस ब्रह्मांड में, जितनी अद्भुत शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों की शक्ति जो केंद्रित है, कहीं पे केंद्रित है, वो इस ग्रेटिट्यूड और थैंक यू में है। यानी कृतज्ञता और धन्यवाद ही की शक्ति अद्भुत है। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और मैं प्रत्येक दिन ऐसा सुबह उठ के मैं प्रण करता हूं कि मुझे दिन भर में कम से कम 100 बार धन्यवाद बोलना है। और जहां कहीं मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता है स्टूडेंट्स के साथ, अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का, उनके साथ अपने विचार बांटने का या उनका विचार सुनने का अवसर मिलता है, वहां मैं एक ही बात कहता हूं कि यदि आप सुबह उठकर एक निर्णय कर लें कि मुझे आज कम से कम 50 बार धन्यवाद बोलना है, जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कौन नहीं चाहता ऐसा हो। तो आज मैं इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक कहानी, बहुत ऐसी कहानी है जो कोई भी बच्चा भी सुनेगा तो उसको भी लगेगा कि बहुत अच्छी कहानी है। कहानियां हमेशा अच्छी होती है, प्रेरक होती है, और कहानी में जो भी कल्पना शक्ति होती है उस कल्पना शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसका जो हम बोलते हैं द मॉरल ऑफ द स्टोरी, उस मॉरल ऑफ द स्टोरी को, अगर हम किसी भी स्टोरी के मॉरल को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये जीवन कभी भी सीखने के लिए पूरा नहीं पड़ता। जीवन में सीखना, सुनना, ये क्रम चलते रहना चाहिए, और यही हमारे जीवन का सच्चा मित्र हो सकता है। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है लेकिन उसका सीखना लगातार जारी है, वो सीखता रहता है, वो सीखना चाहता है, वो चाहत रखता है और पॉजिटिविटी में रहता है, एक उस भाव में रहता है जहां पे उसको एक, जिसको बोलते हैं कि एक अद्भुत शक्ति है जो उसके साथ रहती है हमेशा, और वो सीखने की शक्ति है। सीखने की शक्ति में ही क्या है कि जो मेरे पास अभी है उसके लिए मैं किसी प्रकार से भी कृतज्ञता प्रकट करूं। तो जो कहानी है वो कहानी बहुत, एक धनवान सेठ से हम शुरू करते हैं। धनवान सेठ किसी नगर में रहते थे। उनका एक बेटा था। जब वो धनवान सेठ वृद्ध होते हैं तो अपने बेटे को पास बुलाकर उसको एक पात्र देते हैं जिसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं, और
और उस पात्र में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उसको देते वक्त वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा ये जो धन है, ये जो इसको आप सत्कर्मों में लगाना, अच्छे कर्मों में लगाना, दूसरों की सहायता में लगाना, खर्च करना, हमेशा अच्छे कार्यों में खर्च करना, साधु महात्माओं की अच्छी जो पुरुष हैं, मनुष्य है, मानव है, उनकी सेवा में लगाना, किसी भी प्रकार की सेवा में लगाना, लेकिन इस धन को अच्छे कर्मों में लगाना। और 4 शब्द मेरे याद रखना, जब जब आप इसको धन को खर्च करते जाओ, जितना आप खर्च करते चले जाओगे ये हमेशा दुगना होता जाएगा, परंतु वो जो 4 शब्द हैं उनका प्रयोग जरूर करना, करते रह। जैसे ही आप ये करोगे धन फिर से दुगना हो जाएगा, स्वर्ण मुद्राएं फिर से दुगनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगे। तो आप सब सोचें, तब तक आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सोचें वो 4 शब्दों में 4 शब्द ऐसे क्या हो सकते हैं जो अद्भुत शब्द हो सकते हैं कि आप इन शब्दों को जैसे ही बोलोगे वैसे 4 शब्दों की एक लाइन बन जाएगी। उन 4 शब्दों को बोलेंगे तो आपका जो धन है, जो आपने खर्च किया, अच्छे कार्यों में खर्च किया, वो डबल होता चला जाएगा। फिर वो जो बालक है, जो बेटा है, वो इस काम में लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उसका जो धन है वो अच्छे कामों में लग रहा है, और फिर जब धन जो है वो कम पड़ता है तो वो फिर से उस 4 शब्दों की लाइन को बोलता है, फिर से उसकी स्वर्ण मुद्राएं दुगनी हो जाती हैं और पिता को बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस दौरान पिता एक अच्छे भाव में कि मेरा बेटा जो है वो जो काम मैंने उसको बताया था उस काम को करते करते अब मैं जीवन से संतुष्ट हूँ, और फिर धीरे से उनकी जो है वो समय के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है। बेटा खर्च करता चला जाता है, लेकिन इसी खर्च करने की प्रक्रिया में वो एक समय पर आकर उन 4 शब्दों की लाइन को भूल जाता है, वो 4 शब्दों को बोलना भूल जाता है, और फिर धन कम हो जाता है, और एक समय आकर बिल्कुल वो जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब उसको एक बड़ी चिंता होती है, वो कोशिश करता है, लेकिन वो शब्द उसको भूल गए, वो लाइन उसको भूल गई है, तो कैसे याद करे। तो बाहर निकलता है, जाता है, आसपास जाता है, पड़ोसियों के पास जाता है और आगे चलता है, तो पूछते हुए जाता है। सबसे पहले वो पड़ोसी के पास जाता है, उससे पूछता है जो मेरे पिताजी ने मुझे शब्द बताए थे, क्या आपको याद है? कभी कोई ऐसा आपको याद है कि मैंने आपसे बताया हो कि मेरे पिताजी ने ऐसे शब्द बार बार बोलते रहने के लिए बोला था, लेकिन मैं भूल गया हूँ अभी, तो क्या मुझे आपको याद है? तो कहता हाँ, ऐसा हो सकता है, मतलब ईश्वर मेरी सहायता करो। वो कोशिश करता है, वो बोलता है, इन्हीं शब्दों को रिपीट करता है, ईश्वर मेरी सहायता करो, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं नहीं बढ़ती हैं। फिर वो सोचता है कि शायद ये 4 शब्द नहीं थे। फिर वो आगे चलता है, मंदिर के पुजारी के पास जाता है। मंदिर के पुजारी क्या कहते हैं? ये 4 शब्द हो सकते हैं, ये 4 शब्द हैं, ईश्वर आप महान हो। वो फिर से इनका उच्चारण करता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे चलते चलते समय बीतता चला जाता है। एक किसी दूसरे नगर में जाकर वो किसी धनवान सेठ के पास जाता है और उनसे भी वही आग्रह करता है कि मेरे पिताजी ने मुझे 4 शब्दों की एक लाइन बताई थी, 4 शब्द बताए थे, वो शब्द मैं भूल गया हूँ, और मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे पास अब जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो नहीं के बराबर हैं। जब मैं उन शब्दों को उच्चारण करता था तो जितना धन मैं अच्छे कार्यों में लगाता था वो सारे का सारा धन डबल हो जाता था, दुगना हो जाता था, कहीं कभी कमी आती नहीं थी। तो अब कौन सी वो लाइनें हो सकती? उन्होंने कहा ईश्वर मुझे धनवान बनाओ। धनवान व्यक्ति है तो वो धनवान बनने की बात करेंगे,
तो उन्होंने कहा ईश्वर मुझे धनवान बनाओ, ये बोलो। जब वो बोला तो तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन नहीं हुआ। और ऐसे चलते चलते पूछते पूछते लगातार कोशिश करते करते, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है बेटे को, और थका हारा वो घर पहुंचता है। घर आता है तो देखता है आगे आंगन में बरामदे में एक साधु बैठे हैं। साधु उनसे कहते हैं, संत उनसे कहते हैं कि बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिले तो बड़ी कृपा होगी। उस बेटे ने देखा जो कुछ उसके पास संभव था, उसने साधु को खाने को दिया। और साधु ने जब खाना खाया, संतुष्ट हुए, उसकी भूख शांत हुई, तो उन्होंने ये कहा, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। और फट से उसको याद आ गई, बेटों को याद आ गई कि यही वो अद्भुत शब्द थे जो मेरे पिताजी ने बताए थे, बोलने के लिए बोला था। और ये कहा था कि जैसे ही आप इनका उच्चारण करोगे, आपका धन, इस पात्र में रखा धन दुगना होता चला जाएगा। और ऐसे करके वो देखता है, वैसा ही होना शुरू हो गया। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। इस कहानी का जो सार है वो हमें यही सिखाता है कि हम कृतज्ञ रहें, हम धन्यवाद व्यक्त करते रहें। और व्यक्ति आमतौर पर, सामान्य तौर पर ये सोचता है, कई बार मैंने अपने ऑडियंस जो होते हैं उनसे बात की कि आपको क्या लगता है धन्यवाद किस बात का करना चाहिए? क्या अपने माता पिता का धन्यवाद नहीं करना चाहिए जिन्होंने हमें जो जीवन दिया, जिनके कारण हम इस जीवन को देख पा रहे हैं, इस दुनिया को देख पा रहे हैं? क्या मुझे अपने भाई बहनों का धन्यवादी नहीं होना चाहिए? क्या मुझे अपने शरीर के अंगों का धन्यवादी नहीं होना चाहिए? मैं कान से सुन पा रहा हूं, आंख से देख पा रहा हूं, मुंह से खा पा रहा हूं, नाक से सांस ले पा रहा हूं, टांगों से चल पा रहा हूं, हाथ से काम कर पा रहा हूं, दिमाग से सोच पा रहा हूं, पेट से भोजन को पचा पा रहा हूं। क्या मुझे इसका धन्यवादी नहीं होना चाहिए? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मेरे पास कोई साधन है? खाने के लिए मेरे पास भोजन है, सिर ढकने के लिए मेरे पास छत है, तन ढकने के लिए मेरे पास कपड़े हैं, पैरों के लिए मेरे पास जूते हैं, चप्पल है। क्या मुझे उसका धन्यवाद नहीं होना चाहिए? गाय, भैंस, बकरी दूध देती है तो क्या हमें उनका धन्यवाद व्यक्त नहीं करना चाहिए? हम सारे पूरे दिन में हजारों बार धन्यवाद का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं शिक्षा के लिए किसी स्थान के लिए मैं किसी स्थान की तलाश में हूं, तो मुझे विद्यालय मिलता है, पाठशाला मिलती है। क्या मुझे धन्यवाद व्यक्त नहीं करना चाहिए? पाठशाला में जब मैं जाता हूं और मैं कक्षा में जाता हूं, तो मुझे बैठने के लिए चटाई मिलती है, डेस्क मिलते हैं, तो क्या मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए? मुझे टीचर्स, मुझे शिक्षक, गुरुजी मुझे शिक्षा देते हैं, क्या मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए? मैं दुकान पे जाता हूँ, कुछ पैसे लेके जाता हूँ अपने लिए, अपना सामान लेके आता हूँ, क्या मुझे उस दुकानदार का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या मुझे उस कॉपी को बनाने वाले, पेन को बनाने वाले, पेंसिल को बनाने वाले, कपड़े को बनाने वाले, जूते को बनाने वाले व्यक्ति का धन्यवाद नहीं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मुझे उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? तो मैं ये कह रहा हूँ, हजारों वजहें हो सकती है कि हम धन्यवाद व्यक्त करें। आप करना शुरू करें, पूरे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप को हल्का फुल्का महसूस आप करेंगे। हल्का महसूस करने का अर्थ यहाँ पे ये है कि मैं जीवन के जो तनाव हैं, उन तनावों से मैं बहुत अपने आप को हल्का महसूस करता हूँ, और एनर्जी लेवल मेरा उतना ही ऊपर चला जाता है। मुझे मानसिक बल, आत्मिक बल जो है वो प्राप्त होता है। मैं सुदृढ़ अंदर से अपने आप को सक्षम पाता हूँ। हम सब मिलकर ऐसा जो है वो कर सकते हैं। तो हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे परमात्मा आपका धन्यवाद, हे ब्रह्मांड आपका धन्यवाद, हे पेड़ पौधे आपका धन्यवाद, जल के स्रोत हैं, नदी, नाले, बावड़ी, कुआं, नलका, इसका धन्यवाद,
इसमें काम करने वाले हजारों कर्मचारी, अधिकारी, उनका धन्यवाद। सड़क बनाने वाले हमारे श्रमिकों का धन्यवाद। मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि हम किसी का धन्यवाद व्यक्त करने के पास मेरे पास कारण नहीं है, तो फिर उसमें कंजूसी क्यों? करके तो देखो। इसके लिए कोई पैसा नहीं है, इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, इसके लिए कोई ऊंची ऊंची आवाज में माइक, लाउड स्पीकर लगाकर डीजे लगाकर अनाउंस करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। इसके लिए चलते चलते सोने से पहले धन्यवाद करें, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। सुबह उठते ही धन्यवाद करें, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। लाखों लोग रात को सोए लेकिन सुबह उठ नहीं पाए, मैं उठने वालों में से हूं, आपका धन्यवाद, इस कृपा के लिए आपका धन्यवाद। मैं उठ के बैठा, मैं चल पा रहा हूं, इसके लिए धन्यवाद। अरे इसमें कंजूसी नहीं, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। जितना बोलोगे उतना ज्यादा अपने आप का खजाना भरते चले जाओगे। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक खजाना अपना जो है उसको भरते चले जाओगे। तो आओ मिलकर धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि हमें ये सुविधा उपलब्ध हुई है, हमें वो समय उपलब्ध हुआ है, हमें वो एक वीडियो जो है उस माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है कि हम धन्यवाद का प्रयोग करें, कृतज्ञता का भाव रखें, हमेशा कृतज्ञता का भाव रखें। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत पहले उन्होंने मेरे को बोला कि यार एक थैंक यू बोलने से बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप किसी कार्यालय में काम को लेकर गए हैं, आप दो एटीट्यूड के साथ गए। एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि आप जाके बोले भाई काम नहीं कर रहे हो आप, दूसरा आप बोले कि यदि आपकी कृपा हो और आप इस काम को जल्दी से कर दें सर, बड़ी मेहरबानी होगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा। मैं उस कृपा के लिए मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि उसमें आप छोटे नहीं होते। हम धन्यवाद बोल के छोटे नहीं होते, बड़े हो जाते हैं। हम सबकी नजरों में बड़े हो जाते हैं। आप कहीं पे भी जाके देखें, किसी के सामने भी आप थैंक यू शब्द लिखते हैं। हम एप्लीकेशन में जरूर लिखते हैं, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे हम लिखते थे योर्स फेथफुली, ये उससे पहले लिखते थैंक यू लिखते हैं। लेकिन भाव के साथ अगर माना कि हम इस काम को करते हैं तो हम वाकई में देखेंगे चमत्कार हो जाते हैं हमारी जिंदगी में। तो सब लोग आज से शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, आज से और अभी से। तभी हम बोलते हैं कि जो अच्छा काम करना है उसके लिए देरी नहीं, अभी से शुरू कर दें। साथियों, ये चैनल सेवा बाई देवेंद्र चौहान, इस चैनल को यदि आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और ये अद्भुत वीडियो है, ये मैं कह सकता हूं। अद्भुत वीडियो इसलिए है क्योंकि ये 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जिंदगी बदल सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। अभी से शुरू कर दें, जिंदगी बदल सकते हैं। तो इसको शेयर कर दें, जो भी आपके जानने वाले उनके साथ शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मैं यहीं विराम लेता हूं और आगे जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत